पीछे देख सकते हैं कि जो जिस तरह से नारेबाजी की जा रही है, यहाँ पर पूरी तरह से जाम कर दिया गया है और विशाल भगवान जो रैली है उसको निकालने को लेकर यहाँ पर जो यहाँ के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, वो एकत्रित है। और आप देख सकते हैं पुलिस का भारी बल तैनात भी है, करीब 10 थानों का यहाँ पर अतिरिक्त बाजाब्ता तैनात किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो हिंदू समाज के लोग हैं वो एकत्रित है और पुलिस प्रशासन से यही जो मांग की जा रही है कि उनको परमिशन दी जाए। जिस तरह से उनको हर वर्ष यहाँ से हिंदू वर्ष नववर्ष रैली निकाली जाती है, उसको परमिशन की मांग की जा रही है। हमारे साथ जो कुछ लोग हैं, पदाधिकारी है, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उनकी क्या मांग है, वो क्या चाह रहे हैं, किस तरह से वो विरोध प्रदर्शन अपना जाहिर कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि पुलिस इस बार इनको अनुमति नहीं दी जा रही है। हमारे साथ जो समिति के पदाधिकारी है उन्हीं से हम बात करते हैं, क्योंकि आज बंद का आह्वान किया गया है। मुख्य चौपड़ पर काफ़ी संख्या में जो यहाँ के विभिन्न हिंदू संगठन के लोग हैं वो एकत्रित है। क्या मांग है, क्या चाहते हैं, किस तरह से परमिशन वो मांग रहे हैं, क्या मामला, पूरी बात करेंगे। आपका क्या नाम है, क्या कहना चाहते हो आप? मेरा नाम GSS तंवर है और मैं इस रैली का सह संयोजक हूँ। पुलिस प्रशासन द्वारा हमें बार बार थाने में बुलाकर जिस प्रकार से अपमानित किया जा रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें कल वहाँ पे जब मीटिंग पूरी शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी, उस समय थाना प्रभारी साहब ने इस तरह से हमारे साथ अभद्र और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। एक समिति के वरिष्ठ सदस्य एवं पूर्व में संयोजक रहे व्यक्ति को उन्होंने इस अभद्र भाषा एवं ऐसी शब्दों का प्रयोग किया जो उन्हें उस कुर्सी पे बैठे हुए शोभा नहीं देते। चोमू बंद है आज और हर वर्ष की बात इस बार भी निकलना है, कैसे क्या निकाल पाओगे, क्योंकि पुलिस की ओर से अभी तक अनुमति नहीं दी गई है, आज बंद का आह्वान है। मैं आपको बता दूं कि यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, यह एक धार्मिक कार्यक्रम है। हमारी सभ्यता और संस्कृति का एक पर्व है, हमारा त्यौहार है और त्यौहार को मनाने के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। हमने केवल हमारी रैली की व्यवस्था सुचारू रूप से हो, प्रशासन को सहयोग करने के हिसाब से हमने उनको सूचना दी है। हमने उनसे परमिशन नहीं मांगी है, हमें उनकी परमिशन की आवश्यकता भी नहीं है। ये त्यौहार वर्षों से मनाया जा रहा है, ये रैली वर्षों से निकाली जा रही है, उसी रूप में, उसी भव्यता में, उसी रूट में अब की बार भी निकलेगी। फिर जब अनुमति की आपको जरूरत नहीं है तो इस तरह का जो स्टैंड आपने किया है कि व्यापारियों द्वारा बंद का आह्वान किया गया, फिर इसकी जरूरत कहाँ आई? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि पुलिस प्रशासन के द्वारा बार बार समिति के पदाधिकारियों को थाने में बुलाकर मीटिंग के लिए बुलाया जाता है हमको रैली की व्यवस्थाओं के अनुरूप कि व्यवस्था में किस प्रकार से सामंजस्य बिठाकर और रैली को सुरक्षित और सही तरीके से निकाला जाए। और उसके बाद में प्रशासन के द्वारा हमारे पदाधिकारियों के साथ में बदतमीजी की जाती है, गलत तरीके से बात की जाती है, उनको दबाव मिलाया जाता है, जो कि कतई हम इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे। और हमने कल उनको स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमने 3 बार आपके कहने से आपके यहाँ आकर मीटिंग कर ली, अब हम आपके बुलावे पर थाने में नहीं आएंगे, बातचीत नहीं करेंगे। यदि आपको किसी प्रकार से रैली के संदर्भ में कोई बात करनी है तो आप हमारे प्रधान कार्यालय में आकर हमसे बातचीत करेंगे इस बारे में। तो यहाँ के जो लोग हैं, हिंदू संगठन के लोग हैं, वो आक्रोश में है। पुलिस के रवैये के विरोध को लेकर आज बंद का आह्वान किया गया है। करीब दोपहर 12 बजे तक ये बंद रहेगा। आप देख सकते हैं किस तरह से नारेबाजी चल रही है और विरोध जता रहे हैं। ऐसा जो समिति के पदाधिकारी है उनसे हम बात करते हैं, क्या मामला था, बैठक क्यों विफल रही और आज बंद का आह्वान क्यों किया गया है? सर बताइए क्या मामला पूरा। हिंदू नववर्ष समारोह समिति जो वर्षों से ये अपना एक त्यौहार मनाई जा रही है हर वर्ष, उसका आयोजन इस वर्ष भी रखा गया था, लेकिन प्रशासन ने हम लोगों को बुलाकर ये कहा कि उसका मार्ग आपको बदलना पड़ेगा, उसका स्वरूप आपको बदलना पड़ेगा, उसमें इतने डीजे नहीं रहेंगे। उन्होंने कई प्रतिबंध हम लोगों पर लगाए। समिति को ये चीज़ स्वीकार नहीं थी कि हम लोग स्वतंत्र भारत में निवास करते हैं और हमें हमारे धर्म का त्यौहार मनाने की इजाज़त नहीं है। हम लोग किसी ऐसे कंट्री में नहीं रह रहे हैं जहाँ पे हिंदू धर्म नहीं मनाया जा सके। इसलिए हम लोग, हमारे समिति ने जो तय किया है कि हम लोग उसी स्वरूप में और उसी मार्ग से हमारी रैली निकालेंगे। इस विवाद को लेकर प्रशासन के बीच में और हमारी समिति के बीच में विवाद खड़ा हो गया। अब जिस तरह आह्वान किया गया है, क्या लगता है कि अब आप जो विशाल जो रैली निकालने वाले थे किस तरह से निकालेंगे? क्या रूट वही रहेगा या फिर उसमें कोई बदलाव होने वाला है? आज जो हमने बंद का आह्वान किया था उसके लिए मैं सबसे पहले तो सारे व्यापार मंडलों को और सभी हिंदू भाइयों को अपने तहे दिल से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस बंद को सफल बनाने में हमारी मदद की और इस रैली का स्वरूप और उस रैली का मार्ग वही रहेगा। हम अपना त्यौहार उसी तरीके से मनाएंगे जिस तरीके से वर्षों से हम लोग मनाते आए हैं। तो बिल्कुल साफ तौर पे जो समिति के लोग हैं उनका साफ कहना है कि हमारा हर वर्ष की तरह इस बार भी वही त्यौहार उसी अनुरूप, उसी स्वरूप के तौर पे मनाया जाएगा। हमारे साथ व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी हैं, यहाँ के अलग अलग व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं वो भी है। सर, आज बंद का आह्वान किया गया है, हर वर्ष रैली निकलती है,
इस बार बंद का आह्वान क्यों किया गया? व्यापार मंडल ने भी समर्थन किया है। व्यापार मंडल तो हर धर्म के काम के लिए समर्थन करता है, हर साल निकलते हैं, 4-5 साल से निकले, कोई तकलीफ नहीं है और आपकी भी निकलनी चाहिए। व्यापार मंडल उनके साथ में है और ये जो कार्य हो रहा है अच्छा हो रहा है और पूरा व्यापार मंडल चौमू में समर्थन किया है। गली गली सब जगह पूरी दुकानें बंद है और हम लोग इनके साथ में तन मन से इनके साथ में हैं। समस्या का निदान एक चौमू बंद करना, ये वैकल्पिक मानते हैं आप? क्या करें जब पुलिस अधिकारी मानते नहीं है, क्या किया जाए बताइए आप। जब पुलिस अधिकारी उनको निवेदन किया कि हमारा जो बाकायदा 5-6 साल से 8 साल से जो धुआं निकल रहा है, 9 वर्ष का जो निकलता है, किसी से कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कोई नहीं है, तो फिर इनको मंजूरी देने में क्या तकलीफ है। और बिल्कुल शांति से अच्छी तरह जुलूस निकलेगा और 1.5 लाख आदमी कई बार भी आए थे, अब के 1.5 लाख से ज़्यादा आदमी आएंगे, इसलिए बड़े शांति से जुलूस निकलेगा। इसमें किसी तरह की कोई उपद्रवबाजी या कोई बदमाशी या किसी के खिलाफ नारेबाजी हम लोग नहीं लगाते हैं। हमारे धर्म के जो नारे लगाते हैं वो लगाएंगे और इसमें किसी को पुलिस वाले को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी और हम ये शांति प्रिय हमारा जुलूस निकलेगा। और इसीलिए व्यापार मंडल ने पूरा इसका समर्थन किया है। आज पूरा व्यापार मंडल चौमू का गली गली पूरा बाजार सारे बाजार बंद हैं और हम इसका तहे दिल से इसका हम समर्थन करते हैं। हिंदू समिति के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि 1.25 लाख पार 2.5 लाख पार कि ये जनसंख्या का ये कहीं ना कहीं ये खेल है पूरा, कहीं हम हमारा शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं। ये शक्ति प्रदर्शन की बात नहीं है। जिस प्रकार से हिंदुस्तान में होली और दीपावली का जो पावन पर्व है, उसी प्रकार से हमारे चौमू वासियों ने, छत्तीस बिरादरी के लोगों ने ये संदेश भारत में दिया है कि हिंदू नववर्ष जिस प्रकार से हमारी पाश्चात्य संस्कृति को लोग अपना रहे हैं, उस पाश्चात्य संस्कृति की ओर नहीं जाए, हिंदू सनातन धर्म की ओर अग्रसर हो। इसलिए हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर हिंदू नववर्ष समारोह समिति के तत्वाधान में ये रैली का आयोजन होता है और ये रैली विगत 3 वर्षों से निकाली जा रही है। लक्ष्य हमारा 1.25 लाख है, लेकिन 1.25 लाख भी इस बार पार करेगा। रही बात प्रशासन की, प्रशासन मन मर्जी कर रहा है। समिति के साथ 2 बार वार्तालाप का उन्होंने प्रयास जरूर किया है, लेकिन कल अल्प समय में इस चौमू के आम जनमानस को मैं बहुत बहुत कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन करता हूं। समस्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमें इस समिति को जो एक कम समय में इतना बढ़िया समर्थन दिया है और संपूर्ण चौमू, संपूर्ण 36 बिरादरी की हमारे व्यापार की दुकानें हैं, वो आज 12 बजे तक बंद रखकर एक अच्छा शांति का संदेश दिया है। चौमू में 10 थानों का जाब्ता इस कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चुनौती बन गई है कि कहीं ना कहीं मामला तनाव की स्थिति में ना हो जाए और समिति के लोगों ने साफ तौर पे कहते हैं कि रैली तो निकलेगी, तो क्या रूट में बदलाव होगा, रैली किस तरह से निकलेगी, क्या है रणनीति आगे की? मार्ग में कोई भी बदलाव नहीं होगा। जिस प्रकार से हम विगत कई वर्षों से ये पर्व मनाते आ रहे हैं, उसी प्रकार हम ये पर्व मनाएंगे। और प्रशासन से मैं सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाहता हूँ कि मार्ग सिर्फ प्रशासन का है, किसी का भी नहीं है। और मार्ग हमेशा कानून व्यवस्था बनाने के लिए कानून के जो नुमाइंदे यहाँ पे हैं, थाने में हैं, उनको कानून की व्यवस्था बनानी है। हम नववर्ष की जो नववर्ष हिंदू नववर्ष समारोह समिति और हिंदू भाई कोई भी ऐसी अप्रिय घटना घटित नहीं करते। हम शांतिपूर्ण तरीके से हम आते हैं और इस वर्ष हम भारी लवाज में से और बहुत व्यवस्थित तरीके से हम आएंगे और ये नववर्ष जिस प्रकार मनाते आए उसी प्रकार से नववर्ष मनाते आएंगे। अगर पुलिस द्वारा परमिशन नहीं दी जाती है, क्या रणनीति होने वाला है, क्या किस तरह से क्या होने वाला है? पहले बात तो परमिशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। जब आप सब लोग देख रहे हैं कि देश और विदेश से अभी वर्तमान में हमारे खाटू श्याम जी का जो मेले का आयोजन हो रहा है, उसमें कौन सी वो परमिशन लेते हैं। अभी इस भारत का सबसे बड़ा जो कुंभ, लगभग 15 करोड़ लोग उसमें स्नान किया, उसकी कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसी प्रकार से अब वर्तमान में हमारे लोकसभा के चुनाव आने जा रहे हैं, लोग 2-2 लाख 3-3 लाख पार्टियां रैलियां कर रही हैं, उसकी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये तो आम जनमानस की भावना का कार्यक्रम है, आम जनता और जनार्दन का कार्यक्रम है, तो परमिशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हमने हमारी तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट्स देने थे प्रशासन को वो दे चुके हैं। हमारा मार्ग यथावत रहेगा, लेकिन दुर्भाग्य इस बार इस चौमू की जनता और जनार्दन का है। एक व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास सत्ता नहीं है, दूसरा बोलता है कि मैं सत्ता में नहीं हूँ, लेकिन इस चौमू की आम जनता समझ चुकी है। वो जिस प्रकार से खेल पीछे से खेल रहे हैं, आने वाले समय में सब लोगों को व्यतीत हो गया। मैं विगत चुनाव में या प्रत्याशी के रूप में हम सब लोगों के बीच में उपस्थित रहा हूं और आगे भी रहता रहूंगा। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर जो थानाधिकारी है हेमराज सिंह गुर्जर, वो भी हमारे साथ है। उनके लिए सोशल मीडिया पे कुछ आपत्तिजनक पोस्ट भी की जा रही है, क्या मामला है हम उन्हीं से बात करेंगे। हमारे साथ आप पीछे देख सकते हैं। सर, ये जो मामला है, आज चौपड़ में लोग एकत्रित है, हिंदू नववर्ष हर वर्ष निकलता भी है, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो रहा है कि परमिशन नहीं दी जा रही पुलिस की ओर से? असल में क्या, गत वर्ष जब जुलूस निकला था तो पठान मोहल्ला पड़ता है, वहाँ पे एक न्यूसेंस हुआ और वो झगड़े की शक्ल में तब्दील हुआ है। जी जी। पुलिस प्रशासन का ये है कि किसी भी सूरत में यहाँ का शांतिपूर्ण जो माहौल है वो ख़राब नहीं हो।
समिति के पदाधिकारियों को भी ये समझाने का प्रयास किया गया कि भी अपन उस रूट को छोड़ के कोई दूसरा रूट ले लें ताकि शांति बनी रहे। अब इस पे वार्ता चल रही, 2-3 बार मरतबा हमारी पहले बात हुई है, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाए। प्रयास हमारा ये है कि कोई बीच का रास्ता ऐसा निकले जिससे किसी को तकलीफ भी नहीं हो और शांति बनी रहे, कस्बे की सांप्रदायिक सौहार्द है वो बना रहे। सर 10 थानों का पुलिस जाब्ता बुलवाया गया है, इतना माहौल जिस तरह से बढ़ रहा है, क्या लगता है कि माहौल कहीं गरमाया रहा है या तनाव की स्थिति हो रही है? नहीं, तनाव जैसी स्थिति कोई भी नहीं है। समिति की अपनी जो मांगे हैं उनके समर्थन में उन्होंने बंद का आह्वान किया था। प्रशासन का यह है कि किसी तरह की अशांति नहीं हो, इसलिए सुरक्षात्मक पहल की मद्देनजर रखते हुए ये जाब्ता लगाया गया है। तो समिति के लोगों को कहना है कि वो तो रैली निकाल के रहेंगे और पुलिस का कहना है कि हम हमारे हिसाब से जो रैली का रूट होता है वो तैयार करेंगे। तो अब आगे क्या होने वाला है, कैसे क्या रैली? ये मेरे स्तर पे नहीं, उच्चाधिकारियों के स्तर पे तय होना है और एक बार वापस से हम पदाधिकारियों को बुला के बात करेंगे इस बारे में। कोशिश हमारी है कि बीच का रास्ता निकले और सब अमन चैन से यहाँ पे रहें। तो ये थे थानाधिकारी जो साफ तौर पे कहना चाहते हैं शांति और अमन चैन के लिए वार्ता ही एक विकल्प है और शांति से बैठकर इस जो समस्या है उसका निदान हो सकता है। जिस तरह से चोमू के अंदर बाजार बंद किए गए हैं, चोमू बंद किया गया है, जो समिति के पदाधिकारी मांग कर रहे हैं इस बार की हम जिस तरह से रैली निकलती आई उसी के तौर पर, उसी स्वरूप के तौर पर निकलेगी। कहीं ना कहीं अब वो जो मामला है कहीं ना कहीं वो गर्माता रहा है और आज चोमू के अंदर करीब 10 थानों का पुलिस जाब्ता बुलवाया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, लेकिन चौपड़ पर भारी संख्या में कुछ लोग यहाँ पे हिंदू समाज के लोग एकत्रित हैं और उनकी मांग यही है कि रैली इस बार भी उसी स्वरूप के तौर पर निकाली जाए। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अब आपको जो हिंदू नववर्ष रैली निकलेगी कितनी संख्या होने वाली है, क्या रूट तैयार होगा, क्या रूट बदलाव होगा। फिलहाल चोमू से दीपक सैनी, डी मीडिया, राजस्थान।